हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉलेज एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के दो सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है फायर एंड आइस और सेकंड आपका है टाइगर इन द जू। इससे पिछले वीडियो में हमने तीन सेंट्रल आइडिया को डिस्कस किया था, जो कि आपका था डस्ट ऑफ स्नो, अमंडा, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस को, और साथ ही साथ में सेकंड आपका है टाइगर इन द जू। आपके एग्जामिनेशन में 3 आएगा, 3 में से कोई एक आपको करना रहेगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर निर्धारित होंगे। तो चलिए हम आते हैं फर्स्ट पर। आपका है द फायर एंड आइस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोम द पोट प्रिडिक्टेड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Here, fire represents desire and ice represents hate. From this poem, the poet want to give us a very great message to all of us. सेंट्रल आइडिया लिखना बाबू बहुत आसान होता है। आपको इसमें पोर्ट का नाम पता होना चाहिए और उससे संबंधित कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। की जो सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस पोम का, उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन दिस पोम द पोट प्रिडिक्टेड अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस पोम में पोट ने प्रिडिक्शन किया है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नष्ट होना, हलाक होना, बर्बाद होना। यानी इस पोम में ये जो पोम फायर एंड आइस है उसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोम में जो पोट है यानी जो कवि हैं उन्होंने भविष्यवाणी की है। किस चीज की भविष्यवाणी की? कि दुनिया कैसे खत्म होगी, दुनिया कैसे नष्ट होगी। अकॉर्डिंग टू द पोट यानी पोट के मुताबिक द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय आइस एंड फायर। पोट के मुताबिक, जो कवि हैं उनके मुताबिक, जो दुनिया है वो फायर से भी खत्म हो सकती है और आइस से भी खत्म हो सकती है। अब जो फायर, वैसे तो फायर का मतलब आग होता है और आइस मतलब बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर फायर का मतलब ना तो आपका आग है और ना आइस का मतलब बर्फ है। हेयर फायर रिप्रेजेंट डिजायर। यहाँ फायर का ताल्लुक डिजायर से यानी इच्छाओं से है। यानी हमारी इच्छाएं भरेंगी नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास साइकिल नहीं है तो आपको साइकिल चाहिए, साइकिल आ गया तो बाइक चाहिए, बाइक अगर भी आपके पास है तो रेसर बाइक चाहिए, अब रेसर बाइक हो गया तो आपको फिर कार चाहिए, कार भी है तो थार चाहिए, थार भी है हवाई जहाज चाहिए, और हवाई जहाज के बाद फिर गधा हो जाए वो फिर एक्सरसाइज करेगा तो साइकिल चाहिए। मतलब जहाँ शुरू करे रहो पहले इच्छा पाए फिर से मर जाइए। मतलब ये है बाबू कि जिंदगी में कबो इंसान की इच्छा नहीं भरत है, और इच्छाओं का ना भरना ही आपका विनाश और धरती विनाश कर सकता है। और दूसरा जो आइस से वो रिप्रेजेंट करता है हेट को यानी नफरत को। यानी नफरत की भावना भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है, और आपका दूसरा जो है वो इच्छाओं से भी हम खत्म हो जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। तो ये था आपका फर्स्ट, जो कि आपका था फायर एंड आइस। चलिए सेकंड पर चलते हैं, जो कि आपका है टाइगर इन द जू। लिखना बहुत आसान है, बस आपको पोर्ट का नाम पता हो, कुछ चीजें उससे रिलेटेड पता हो, आखिरी इस इला को ही चिपका देना। फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। यानी इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे या अगर दूसरे पार्ट को इसको देखेंगे, जिसमें से दूसरे पार्ट में हमने 3 अदर सेंट्रल आइडिया, जैसे कि आपका था डस्ट ऑफ स्नो, अमंडा और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को डिस्कस किया था, उसमें हमने सब में ये चीज आपको कॉमन मिलेगी। जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है, फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, यानी इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लिज़ले नॉरिस। यानी जो सेंट्रल आइडिया है टाइगर इन द जू पोम का, उसको लिखा है लिज़ले नॉरिस ने। इन दिस पोम यानी इस कविता में द पोट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोम में, अब टाइगर इन द जू का मतलब क्या होता है कि एक बाघ एक पिंजरे में, तो इस पोम को लिखा लिज़ले नॉरिस ने। इस पोम में जो लिज़ले नॉरिस, उन्होंने कंट्रास्ट किया, विरोधाभास किया है, मतलब टाइगर की लाइफ को कंपेयर किया है टाइगर इन द जू। यानी एक टाइगर कैसा होता है जब वो जू में रहता है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब जानते हैं कि जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक जो घर होता है वो जंगल होता है। तो टाइगर जब जंगल में रहता है तब कैसा लगता है, और टाइगर जब घर में, जब जो है जंगल में रहता है तब कैसा लगता है, और पिंजरे में रहता है तब कैसा लगता है। इसी 2 चीजों को इन्होंने कंपेयर किया है। द पोट वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन द 2 एनवायरनमेंट। और इस कविता के जरिए पोट ने ये डिफरेंस बताया है कि जो टाइगर जंगल में कैसा रहेगा और टाइगर चिड़ियाघर में कैसा रहेगा, दोनों में कंट्रास्ट इन्होंने किया, दोनों में डिफरेंस बताने की इन्होंने कोशिश की है। फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। इतना आपने पढ़ा।
अब आप विद्या उठाएं, अवतार उठाएं और गूगल उठाएं, जब सबसे आसान पाए तब आप प्लीज कंटिन्यू करें। और आप देख रहे हैं जैसे इसमें कुछ चीजें बाबू बहुत आसानी से इसको बताने की कोशिश की गई है, इससे ज्यादा आसान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैं आपको लास्ट में बता दूं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। आपको पढ़ने के बाद कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आपको लिखना क्या है। सेंट्रल आइडिया मतलब पूरी उस पोम को पढ़ने के बाद आपको क्या विचार आए, वो चीज आपको लिखनी होती है। कभी भी रटने की कोशिश प्लीज मत करिए। आप एक चीज देख लीजिए, पोम क्या है और उसको लिखा किसने है, और उसमें से जितनी चीजें आपको समझ में उतना उठा के लिख दीजिए। रटनाफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी। अगर रटकर आप सोचे कि रट के हम वही टिकटॉक वही उतार देंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और अंत में जाकर के आप भूल जाओगे। तो समझने की कोशिश करिए, क्या चीज बताई गई वो आप कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर